तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, आपने दुनिया के बहुत सारे जो है ना अजूबे जो है ना वो आपने देखे होंगे। ठीक हो गया। आपको वैसे तो अपने मुल्क में भी बहुत सारे अजूबे नजर आ जाते हैं, लेकिन यूनेस्को जो अक़वाम मुत्तहिदा का यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है उसके मुताबिक दुनिया में अजूबे जो है वो 7 हैं। अजूबे आप इसको इंग्लिश में कहते हैं वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के अजूबे जो आपको चीज हैरान कर दे एकदम कि यार ये चीज कैसे बन की है। ठीक है, जैसे आप ये कह लें कि एहराम मिस्र जिनको बोलते हैं, जहाँ पैरामिड्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है, ये एक अजूबा है। फिर आप ये कह लें कि समंदर के अंदर जो हमारे कहते हैं रूहें जाती हैं वहां पे, और वो सारा ये तमाम चीजें हैं। ठीक है, तो इसी तरह आज जो हम एक बात करेंगे ना कि जिससे हम जब देखेंगे तो दुनिया हैरान रह जाती है। लोग वहां पे जब जाते हैं देखने तो वो हैरान रह जाते हैं कि यार ये आखिर चीज कैसे बनी है, और इतनी जो है ना वो शाहकार बना किसने दिया है। तो फ्रेंड्स, आप बात करेंगे आज दीवारें चीन की। दीवारें चीन का वैसे हमने बहुत सारा सुना हुआ है, गूगल पे फोटोज भी देखते हैं, हम सब कुछ देखते हैं, वीडियोस भी देखी हैं यूट्यूब पे, लेकिन आपको कुछ फैक्ट्स जो है ना वो नहीं पता। ठीक है, तो आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर के लिए कि आपको बता दूं दीवारें चीन सबसे पहले बनाई किसने, क्यों इसका इनिशिएटिव लिया गया, ये प्रोजेक्ट किसका था, ये कैसे बना, कब बना और किस बादशाह ने बनाया, उसके बाद इसका पर्पस क्या था, मेन पर्पस के ये जो दीवारें चीन है ये क्यों आया, और इसका उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका नाम कैसे पड़ा दीवारें चीन या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसको बोलते हैं, ये क्यों पड़ा, इसके जो स्ट्रक्चर है कितनी फुट लंबी है, चौड़ाई है और कितनी लेंथ है। और ये जो कहानियां में नजर आती हैं कि जी ये आप स्पेस में जाओ तो वहां पे से भी देख सकते हो, ये तमाम चीजें, और इस ये भी कहानी के दीवारें चीन जो है वो जमीन की रोटेशन को कम कर दी है क्योंकि बहुत बड़ी है और भारी है, ये तमाम चीजें। इसकी अब मौजूदा करंट स्टेटस क्या है, ये तमाम चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं दीवारें चीन है क्या, जिसको हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ये नाम कैसे पड़ा, तो सबसे पहले तो नाम जो है ना वो इस तरह पड़ा कि लोग जब यूरोपियन लोग या अमेरिकन लोग, जब वेस्टर्न लोग यहाँ पे आते थे इससे, तो वो उन्होंने एक दीवार देखी, जब फाउंड की, उन्होंने कहा यार ये ऐसी दीवार है कि बस हमें समझ नहीं आती ये इस बन कैसे कैसे बन चुकी है। ठीक है, तो फिर इन्होंने कहा जी कि ग्रेट वॉल है, तो अब चूंकि चाइना में है तो ग्रेट वॉल बड़ी दीवार, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसका नाम पड़ गया। और चाइना में इसको जो है ना चिंग चांग बोलते हैं। ठीक है, कि बड़ी दीवार। ठीक हो गया। अब ये बनाई किस तरह, अब ये एकदम ऐसा नहीं है कि आप उठो और मिस्त्री मजदूर शुरू करो एकदम जो है ना वो रातों रात या 2 महीने के अंदर आप ये कह लें कि ये बड़ी दीवार बन के, इस तरह नहीं है। और ना ही किसी का प्लान था बड़ी दीवार बनाने का। जो चाइना का जो एक पुराना बादशाह था ना, ठीक है, शी पिंग उसका गलपन नाम था उसका। तो उसने आज से 2000 साल पहले ये इनिशिएटिव लिया था। होता ये था कि आज से 2000 साल पहले चाइना के ऊपर, जो शुमाली चाइना है जिसको नॉर्थ चाइना भी कहते हैं, उसके ऊपर मंगोल्स जो थे वो सारे ही हमला आवर होते थे। ततारी जिनको बोलते हैं, ये सारे हमला करते थे। तो फिर उनसे बचने के लिए हर जो शुमाली चाइना के अंदर छोटे छोटे इलाके थे, तो उनके अंदर जो लोग होते थे, जो रूलर जो बादशाह होते थे, उन्होंने अपने अपने किलों को महफूज करने के लिए छोटी छोटी दीवारें बनाई। ठीक हो गया। जब वो दीवार बनी तो अब मेन जो बादशाह था चाइना का, उसने कहा कि यार आप लोग एक एक करके जो अपनी दीवार बनाते हो और अपने किले को महफूज करते हो, तो क्यों ना हम जो है वो एक इकट्ठी ऐसी दीवार बनाए कि जब ततारी या मंगोल हमारे ऊपर हमला करने आए तो वो उनको एक बड़ी ऑब्स्टेकल मिले। ठीक हो गया। तो वो इकट्ठे हुए और अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर, अपने अपने किलों के अंदर उन्होंने एक अपने अपने हिस्से में बहुत बड़ी दीवार बनाई। और वो दीवार का मैं स्ट्रक्चर बताऊं आपको कि वो 5 मीटर चौड़ी दीवार है। ठीक है, चौड़ाई में 5 मीटर है और 9 मीटर ऊंची दीवार है, और तकरीबन 21,000 किलोमीटर जो है ना वो लंबी दीवार है। 21,000 किलोमीटर बहुत लंबी दीवार होती है। ठीक है, आप इससे देख सकते हैं कि चाइना कितना बड़ा है। ठीक हो गया। अब हुआ ये कि हम ये कहते हैं कि वो बनी कैसे। तो पहले तो ये कहानियां हम देखते हैं कि यार ये लोग कहते हैं कि वो जो दीवार है उसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो मजदूर और फौजी मरे हुए हैं। तो ऐसी कहानियां बिल्कुल नहीं है, चाइना तो उसको डिनाई करता है, लेकिन जब आप सियाह वहां पे जाते हैं तो आपको कुछ आसार वैसे मिलते हैं कि उसके अंदर लाशें, हड्डियां, ये तमाम चीजें आपको उस दीवार के अंदर मिलती हैं। वो दीवार बनी कैसे, मटेरियल कैसा है। तो वो दीवार इतनी बड़ी, छोटी छोटी जो दीवार थी उसको बनाना स्टार्ट किया, उसके अंदर लकड़ी, ईंट, गारा, मिट्टी, चूना और सीमेंट वगैरह का को मटेरियल मिक्स करके वो हर चीज डाली हुई है। ठीक है, मोटी लकड़ी, दरख्त, आप ये कह लें कि उसके अंदर हर चीज फिट की है, और वो जो है ना वो दीवार बनाते गए 5 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार। अब वो दीवार ऐसी भी नहीं है कि बस ऐसे बनाते गए, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 21 लाख फौजी जो है वो एक टाइम में दीवार के अंदर छुप सकते हैं, मतलब सपोर्ट कर सकती है।
चाइना की जो फौज है ना 21 लाख, उसको वो सपोर्ट कर सकती है, छुप सकती है। और सिर्फ उस दीवार में आप ये कह लें कि बंकर्स बनाए हुए हैं, उस दीवार में फौजियों की रहने की, बैठने की जगह, ऊपर वॉच टावर्स बनाए, ये तमाम चीज़ें उस दीवार के अंदर है। सिर्फ यही नहीं है कि वो दीवार खड़ी कर दी है, ठीक है? और अब उस दीवार का जो है ना वो कंडीशन कैसी है? अभी जो बीजिंग का एरिया है ना बादलाट, ठीक है? वहाँ पे जो असल दीवार है ना वो मौजूद है, बाकी किसी हिस्से में टूट चुकी है, किसी में जगह पे है ही नहीं, किसी में बहुत खस्ता हालत में वो दीवार है। और आप ये कहें कि जो बाहर से सयाह जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, वो जो बीजिंग वाला एरिया है दीवार का, उसी को देखते हैं और वहीं पे ही सारी की सारी सहूलतें जो है ना वो उनको अवेलेबल हैं सारी की ये इस दीवार के ऊपर, और वहीं से वो सारा का सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। तो बाकी जो एरिया है दीवार का 21,000 किलोमीटर जितना भी है, वो तकरीबन तबाह हो रहा है और उसको खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए 1876 में यूनेस्को ने इसको सेवंथ वंडर ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया था और दुनिया का अजूबा कहा था कि ये भी एक किस्म का अजूबा है, शाहकार है कि ये कैसे दीवार बन गई। अब ये जो कहानियां के खला से नज़र आती है हमें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी चौड़ी ये दीवार है ही नहीं है। खला से आपको कैसे नज़र आ जाए? कि जैसे वो लोगों ने कहानियाँ बनाई हैं कि चाइना में एक डैम है, वो जो है वो आपको खला से नज़र आता है, तो उसका थोड़ा-सा हो सकता है। फिर दूसरी कहानी ये रोटेशन में आती है कि ज़मीन की रोटेशन इस दीवार ने कम की है, तो ऐसी भी कोई कहानी नहीं है बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर सच है कि वहाँ पे जो फौजी मरता था उसी को अंदर डालते थे, वहां पे उसकी हड्डियां, सब कुछ, गोश्त, ये सब कुछ उस दीवार के अंदर फिक्स हुआ हुआ है, हाथ, ये तमाम चीजें। तो आपको ये तमाम चीजें जो है ना वो पता लगेंगी अगर आप लोग वहां पे जाएंगे, तो आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हैं, जो कि मैंने आपको इस सारी वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की है कि ये क्या वाकई इस दीवारें चीन जो है ये सेवंथ वंडर ऑफ वर्ल्ड्स में शामिल होने वाली चीज थी कि नहीं, आखिर यूनेस्को ने इसको क्यों शामिल किया। ये तमाम स्पेक्स थे इसके, जो स्ट्रक्चर था वो ये तमाम चीज़ें थी। अपनी फीडबैक फ्रेंड्स लाज़मी दें और मुझे बताएँ कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं और आपने कभी ये दीवार जाके देखी है, कभी विज़िट किया है? तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह